वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तहरीक का आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरबेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। हज़रत कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली। कासिम खान सूरी ने आर्टिकल 5(1) की खिलाफ वर्जी इस तहरीके अदम एतमाद को करार देते हुए आज तहरीके अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया है और इसी मौके पर उन्होंने इजलास भी मुलतवी कर दिया है। कौमी असम्बली इजलास के आगाज के बाद जब कासिम सूरी साहब ने, जो डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने आइटम नंबर 2 वक्फा सवालात पेश किया, उसी दौरान तहरीके अदम एतमाद पेश की गई वफाकी वजीर दाखिला फवाद चौधरी की जानिब से और उनका कहना था कि आर्टिकल 5(1) की खिलाफ वर्जी की जा रही है और बैरूनी ताकत की जोर पर यहां पर आकर तहरीके अदम एतमाद पेश की जा रही है और उसको मुल्क की हुकूमत को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने ये कहा कि 5(1) आर्टिकल की खिलाफ वर्जी की जा रही है, लिहाजा तहरीके अदम एतमाद जो है वो मुस्तरद की जाती है और फौरी तौर पर उन्होंने इजलास भी साथ ही मुलतवी कर दिया है। आज का ये दिन पाकिस्तान की सियासत में अहम दिन करार दिया जा रहा था। तहरीके अदम एतमाद के हवाले से आज वोटिंग होनी थी वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ और जैसे ही कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत इजलास शुरू हुआ। सबसे पहले वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कुछ पॉइंट्स के ऊपर नजरसानी करवाई। इस स्पीकर के हवाले से बताया कि स्पीकर ने कहा कि तमाम सूरत हाल को देखते हुए जो कानून है, जो आइन है, उससे बरखिलाफ नहीं जाया जाएगा। फवाद चौधरी ने जिस आर्टिकल का जिक्र किया, आर्टिकल 5(a) का जिक्र किया और ये बताया कि उसके मुर्तकिब, उसके खिलाफ ये लोग जा रहे हैं। उसके खिलाफ होने के साथ साथ ये लोग जो बैरूनी ताकत है उसके ईमा के ऊपर, उसके काम के ऊपर ये पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको तब्दील करने के दर पे खड़े हैं। इस तमाम सूरत को देखते हुए डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने फौरी तौर पर जो तहरीक थी अदम एतमाद की उसे मुस्तरद कर दिया और आज जो वोटिंग होनी थी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इमरान खान के खिलाफ, वो वोटिंग नहीं हुई क्योंकि इस तहरीक को फौरी तौर पर रद्द कर दिया गया। और फवाद चौधरी ने जिस आर्टिकल का जिक्र किया, आर्टिकल 5(a) का, कहा कि गैर मुल्क की जो ताकत है वो इस मुल्क में कभी भी हुकूमत गिराने या हुकूमत तब्दील करने के दर पे नहीं आ सकती है, किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती है, इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। ये तमाम सूरत हाल देखी गई। आज जो पाकिस्तान की सियासत में बड़ा हलचल और बड़ा ब्रेक थ्रू दिखाने की कोशिश की जा रही थी, फौरी तौर पर आइन और कानून के मुताबिक इस तहरीक को, अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली के इजलास का बाकायदा आगाज, इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर कर रहे थे। इसी मौके पर फवाद चौधरी का ऐवान में सारे ख्याल, जिसमें फवाद चौधरी ने कहा कि अदम एतमाद आर्टिकल 95 के तहत पेश होती है। आर्टिकल का आइन का आर्टिकल 5(a) भी इसमें शामिल है। क्या गैर मुल्क की मदाखलत से अदम एतमाद पेश हो सकती है? गैरतमंद कौम है तो ये तमाशा नहीं चलना चाहिए। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि अगर कोई बैरूनी ताकत चाहे तो वो मुल्क की हुकूमत को चेंज नहीं कर सकती, लिहाजा इसके ऊपर रूलिंग दी गई। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की जानिब से उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5(a) को सामने रखते हुए हम इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकते कि बैरूनी ताकतों के ईमा पर हुकूमत को तब्दील किया जाए, लिहाजा ये तहरीके अदम एतमाद जो कि 8 मार्च को पेश की गई थी इसको मुस्तरद करते हैं और साथ ही उन्होंने इजलास भी मुलतवी कर दिया। सदर मुमलिकत और स्पीकर कौमी असम्बली की भी आज इस मामले पर अहम मुलाकात हुई थी और अब हमें उसके रिजल्ट्स भी सामने नजर आ रहे हैं। जो बाकायदा तौर पर इजलास शुरू हुआ तो फवाद चौधरी ने ऐवान में ख्याल करते हुए ये कहा कि अदम एतमाद आर्टिकल 95 के तहत पेश होती है, जबकि आइन का आर्टिकल
आर्टिकल 5A भी दरमियान में मौजूद है। क्या गैर मुल्की मदाखलत से अदम एतमाद पेश हो सकती है? गैरतमंद कौम है तो ये तमाशा नहीं चलना चाहिए, जिस पर फौरी तौर पर डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की जानिब से भी ये रूलिंग दी गई। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5A की खिलाफ वर्जी हुई है, बैरूनी ताकतों के ईमा पर हुकूमत को तब्दील नहीं किया जा सकता, लिहाजा तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया जाता है। इसी पर बात करेंगे। शौकत पराचा एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है। शौकत पराचा, ये तमाम सूरत हाल आपके सामने, किस तरीके से इसको सम अप करेंगे आप? सम अप क्या करना है? एक कल तक तो यह हमें बताया जाता रहा कि बाकायदा करारदाद के हवाले से आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन आर्टिकल 5A कैसे किसने डिटरमिन कर दिया कि वो लागू हो रहा है, और उसके बाद किसने ये डिटरमिन किया कि करारदाद आइन के मुनाफी है? आज से पहले तक जब वोटिंग डे था उस वक्त तक तो करारदाद आइन के मुनाफी करार नहीं दी गई, और इस वक्त करारदाद को आइन के मुनाफी करार दे दिया गया। आई एम स्टन्ड, आई एम शॉक्ड। मैं इसलिए शॉक्ड हूँ, इसलिए मुझे अजीब सा लग रहा है एज अ पाकिस्तानी कि सबसे बड़ा ऐवान जिसे कहा जाता है कि ये सुप्रीम है, उस सुप्रीम ऐवान में ये कुछ हुआ कि जल्दी डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर के ऑर्डर पढ़े, करारदाद आइन के मुनाफी करार दे दी। अब अब मसला ये नहीं है कि ये इधर ही खत्म हो जाएगा और अपोजिशन चुप करके चली जाएगी। अब तो हमें आज की मीटिंग के कॉन्सिक्वेंसेस पर देखना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। मसलन एक एब्सोल्यूट कंप्लीट डेडलॉक आ गया, एक ऐसा डेडलॉक जिसका अब कौमी असेंबली का ऐवान। ठीक, शौकत पराचा हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन को अपडेट करें। वजीर आजम इमरान खान कुछ देर के बाद आज कौम से खिताब करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं वजीर आजम इमरान खान। अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज, वजीर आजम इमरान खान कुछ देर के बाद कौम से खिताब करेंगे। जी हाँ, एक अहम खबर और सामने आई है। वजीर आजम इमरान खान जिन्होंने अब से कुछ देर कबल ही एक सरकारी टीवी की टीम को अपने घर पर यानी PM हाउस बुलाया और उनका कौम से खिताब मुतवक्किद है, और अब से कुछ ही देर में वो कौम से खिताब भी करेंगे। इमरान खान अब से कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे। शौकत पराचा साहब, अब से कुछ ही देर कबल ही वजीर आजम इमरान खान ने PM हाउस में सरकारी टीवी की टीम को बुलाया था कौम से खिताब करने के लिए। तमाम चीजें पहले से प्लान थी, ये आर्टिकल पेश करना था, या इनका आर्टिकल पहले से ही प्लान होगा? किस तरह से देखा आपने? क्या वाकई इन तमाम चीजों का सहारा लेके इन तमाम चीजों को टैकल किया जा सकता है? शौकत पराचा साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। शौकत पराचा साहब, ये जो सूरत हाल अब क्रिएट हुई, आइन का आर्टिकल 5A इसको यूज किया गया बड़ी आसानी से, और आते ही फौरी तौर पर इजलास मुलतवी हो, और अब से कुछ ही देर में कौम से खिताब भी करने वाले इमरान खान। कैसे देख रहे हैं इसे? यकीनी तौर पर जो शेख रशीद ने कहा, हर बदलती सियासत हर घंटे में होगी, ये तो हर मिनट में चेंज हो गई। देखिए, मैं आपको पहले भी बात कर रहा था कि अब हमें जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस सारी प्रोसीडिंग के, जो 2.5 मिनट जारी रही, और जिसमें फवाद चौधरी साहब जो प्लान आप कह रहे हैं बाकायदा कागज पे लिखा हुआ था, और फवाद चौधरी साहब ने जो बात की वो भी बाकायदा पेपर पे लिखी हुई थी, और साथ साथ जो डिप्टी स्पीकर साहब ने बात की वो भी लिखी हुई थी। तो अब तो मामला निकल रहा है। वजीर आजम साहब खिताब में कोई बहुत बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। जाहिर है अब वो जो कल बातें कर रहे थे टेलीफोन कॉल्स पर, या उससे पहले कौम से खिताब किया उन्होंने, या इस्लामाबाद वाला जलसा किया 27 को, इससे हट के अब कोई बात होगी। वो क्या बात है? बहुत सारी अफवाहें मुल्क में, स्पेशली कल से जब हुकूमत को यकीन हो गया कि अब हम नंबर्स में फेल हो गए, इनके अपने डिसिडेंट से हटकर जो लोग इत्तेहादी थे वो टूट के आ गए, और आपने देखा आज तो काफ लीग भी टूट गई बाकायदा। चौधरी सालिक हुसैन जो शुजात हुसैन के साहिबजादे हैं, और तारिक बशीर चीमा जो सेक्रेटरी जनरल हैं काफ लीग के, वो भी हट गए। तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। उसका फिर क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, अल्लाह खैर करे। मैं रात को भी अपने शो में ये अपील कर चुका सबसे कि खुदा के लिए पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इज्जत है। और आपने देखा आज तुर्की के वजीर खारजा का भी फोन आया पाकिस्तान के वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी को। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हम पाकिस्तान के रहने वाले 22 करोड़ लोग हम फिक्रमंद नहीं हैं, बल्कि बाहर जो हमारे दोस्त हैं वो भी इक्वली फिक्रमंद हैं। तो चाहिए तो ये था कि आज जो रवायात हैं, जो आइन
آئین کا 95 آرٹیکل ہے جس کے تحت یہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اس کے مطابق پروسیڈنگز ہوتی، لیکن پروسیڈنگز نہیں ہوئی۔ پروسیڈنگز کیا ہوئی؟ کچھ بھی نہ ہوا۔ پروسیڈنگ کیا ہوئی؟ کہا گیا کہ یہ قرارداد آئین کے منافی ہے۔ آئین کے منافی کس نے ڈٹرمن کیا؟ حکومت نے خود ڈٹرمن کیا۔ آئین کے منافی ہونے کا اس عدم اعتماد کی قرارداد کا اعلان کس نے کیا؟ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے کیا۔ یہ ون سائیڈڈ ہے۔ ایک اور بات بھی بتا دوں، رات کو خرم دستگیر خان صاحب میرے شو میں تھے، میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ اگر کل حکومت ووٹنگ نہیں کرواتی، کچھ اور کرتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے نہیں پتا اب ان کا کیا ڈیسیژن ہے، لیکن خرم دستگیر خان نے مجھے کہا کہ حکومت جو بھی کرے ہم ایوان میں بیٹھے رہیں گے، ایوان کے اندر رہیں گے، قومی اسمبلی کے ہال کے اندر بیٹھے رہیں گے جب تک کہ حکومت آئین کے مطابق 95 کے تقاضوں کے مطابق آگے نہیں بڑھتی۔ اب کیا اپوزیشن مستقل اندر بیٹھے گی؟ یہ بہت بڑا سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2، وزیر اعظم صاحب کیا اعلان کرتے ہیں؟ دیکھیں کچھ بھی ہو، اگر یہ غیر قانونی عمل ہوا ہے یا قانونی عمل ہوا ہے، اس سے ہٹ کے قرارداد پاس نہیں